हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव माइंड्स चैनल। आज हम क्लास 4 का चैप्टर 2 जो कि हिंदी का चैप्टर है, जैसा सवाल वैसा जवाब के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन में सोचकर लिखो। उत्तर है हाँ, हो सकता है। ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है? केंद्र मतलब संसार का सेंटर कहाँ है, बीच मतलब संसार का बीच कहाँ है, बीचों बीच बोलते हैं ना। आपने पढ़ा होगा जब ये चैप्टर, तो इसमें ख्वाजा सरा ने बीरबल से कुछ सवाल किए थे और बीरबल ने जवाब दिए थे। तो उन जवाबों की जगह क्या जवाब हो सकते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो संसार का केंद्र कहाँ हो सकता है? इसका दूसरा जवाब क्या हो सकता है? जहाँ आप खड़े हैं उस स्थान पर संसार का केंद्र है। आप चाहें तो नाप कर देख लें, और संसार का केंद्र इतनी आसानी से नापा नहीं जा सकता, तो इसका ये जवाब दिया जा सकता है। दूसरा क्या सवाल था? आकाश में कितने तारे हैं? तो आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते तो ये थोड़ा अजीब सा सवाल पूछा गया, तो इसका जवाब भी अजीब सा ही होगा। तो बीरबल ने जो जवाब दिया था उसकी जगह क्या जवाब दिया जा सकता है? इसका दूसरा जवाब हो सकता है, आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके सर के बाल हैं। ख्वाजा सरा, आप दोनों को गिनकर देख सकते हैं, कोई बाल तो ऐसे गिन नहीं सकता, बहुत देर लगेगी। तो इसका दूसरा जवाब ये दिया जा सकता है। तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? आबादी यानी कि पॉपुलेशन, यानी कि पूरे संसार में कितने लोग हैं। इसका उत्तर क्या हो सकता है? संसार की आबादी उतनी है जितने कि 50 लोगों के सर में बाल होंगे। आप गिनती कर सकते हैं। ख्वाजा सरा ने बीरबल से अजीब से सवाल पूछे थे और उन्होंने भी उत्तर अजीब से दिए थे, तो हमने भी अपने उत्तर कुछ अजीब से बनाए हैं। आप चाहें तो इन जवाबों की जगह कुछ और जवाब भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? आपको वैसे ये खुद से सोचकर लिखना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं, ऐसे प्रश्न बनाने हैं जिसका कोई जवाब ना दे सके। उत्तर है, अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए यह सवाल पूछता, बादशाह का कहना है कि आसमान का रंग हरा है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है? अगर बीरबल कहता कि बादशाह झूठ बोल रहे हैं तो बादशाह गुस्सा होते, और अगर वो कहता हरा है तो यह भी झूठ होता। तो इसलिए मैंने यह सवाल बनाया है। आप चाहें तो इसी तरह का कोई भी प्रश्न बना सकते हैं। प्रश्न है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? उत्तर मैंने लिखा है, अगर मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया के सब लोगों को हमेशा खुश रखूंगी। संसार के प्रत्येक पशु पक्षी पेड़ पौधों का ध्यान रखूंगी। आप चाहें तो इसका उत्तर कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपका मन करे। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ। बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। संकेत में दिया है चल, चल चल, चला, चलें, चलना, चलती, चलो। जैसा कि आपने देखा, बस शब्द में मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ, मतलब ये बस की बात हो रही है जिसमें आप लोग स्कूल जाते हैं। तो इसी तरह बस शब्द को अलग अलग तरीक़ों से प्रयोग किया गया है, जिससे उनका अर्थ बदल जाता है सेंटेंस का। तो आपको चल शब्द को भी इसी प्रकार से यूज़ करना है। उत्तर देखते हैं। पहला वाक्य है,
बीच सड़क पर मत चल, नहीं तो चोट लग सकती है। दूसरा, मैं तो चल चल के थक गया हूँ, पता नहीं दुकान कब आएगी। तीसरा, बहुत रात हो गई है, तुम उठो, तुम बैठो, मैं तो चला। चौथा, बहुत देर से खेल रहे हो, चलो अब खाना खा लो। पांचवा, अब मुझे चलना चाहिए, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी। छठा वाक्य है, इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। सातवां, कैसे चलें, कार तो अभी तक आई नहीं। आठवां, इस पेन की स्याही तो अभी बहुत चलेगी। अगला प्रश्न है, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। उत्तर है, बीरबल ने कहा, जहाँ पना, गोद में बैठने वाला बच्चा। अकबर ने कहा, यह तो हो ही नहीं सकता। इस पर बीरबल ने कुछ दिनों बाद एक छोटे से बच्चे को अनुमति मांगकर उनकी गोद में बिठा दिया। किसकी? अकबर की गोद में। बच्चा खेलता रहा, वह कभी मारता, कभी जिद करता और कभी अकबर की मूछ पकड़ता। इस पर बीरबल ने कहा, देखा महाराज, जो बच्चा गोद में है उसने आपकी मूछ पकड़ ली है, जबकि ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। अगला प्रश्न है, छात्र अपने मित्रों के साथ मिलकर इस विषय पर चर्चा करें। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। नीचे मुहावरे लिखे हैं दो, जैसे नाक भौं सिकोड़ना, कलई खुलना। इनको आपको यूज़ करना है। यह आपको खुद से सॉल्व करना है। मैंने दो वाक्य बनाए हैं जो आपको बताती हूँ। नाक बहुत सिकोड़ना। नाक बहुत सिकोड़ना मतलब आप जब अनोइंग फेस बनाते हैं, जब आपको कुछ पसंद नहीं आता, जैसे एक्सप्रेशन देते हैं, उसके लिए मुहावरा इस्तेमाल किया गया है। वाक्य है, घिया यानी कि लौकी की सब्जी का नाम सुनकर बच्चे नाक बहुत सिकोड़ने लगते हैं। ज़्यादातर बच्चों को घिया की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, तो वो गंदे एक्सप्रेशंस बनाते हैं। आप में से कितनों को अच्छी लगती है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कलई खुलना मतलब जब किसी की पोल खुल जाती है, किसी का सीक्रेट खुल जाता है, तो उसके लिए ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। रमन की चोरी की सच्चाई का पता लगते ही सबके सामने उसकी कलई खुल गई। अगला प्रश्न देखते हैं। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। उत्तर देख लेते हैं। एक बार अकबर ने ऐलान किया, जो व्यक्ति सारी रात बिना कपड़ों के नंगे बदन इस नदी के पानी में खड़ा रह सकता है, उसे मेरी तरफ से भारी इनाम मिलेगा। यह ऐलान सुनकर एक गरीब ब्राह्मण ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। वह पूरी रात नंगे बदन नदी के ठंडे जल में खड़ा रहा। अगली सुबह उसने दरबार में अकबर से अपना इनाम मांगा। अकबर ने उससे पूछा, तुम पूरी रात कैसे कड़कती ठंड में पानी में खड़े रहे? वह ब्राह्मण बोला, हे राजन, आपके महल में एक दिया जल रहा था, उसकी लौ को देखते हुए मैंने पूरी रात बिता दी। इस पर अकबर ने बोला, हे ब्राह्मण, फिर तो आप इनाम के हकदार नहीं हैं। उस दिए की ऊष्मा से ही आपको गर्मी मिली, अतः अकबर ने इनाम देने से मना कर दिया। बीरबल को यह अच्छा नहीं लगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर व अन्य दरबारियों को खिचड़ी खाने के लिए बुलाया। सब सही समय पर पहुंच गए, परंतु बीरबल वहां उपस्थित नहीं था। भूख के मारे सबका बुरा हाल था। अकबर ने सिपाहियों से कहा, जाओ देखो बीरबल को इतनी देर क्यों हो रही है।
थोड़ी देर बाद सिपाही आया और बोला, जहाँ पना खिचड़ी पक रही है। बहुत देर हो गई परंतु खिचड़ी परोसी नहीं गई। अकबर ने इस बार फिर पूछा, क्या बात है, देर क्यों हो रही है? बीरबल ने कहा, जहाँ पना खिचड़ी पक रही है। इस बार अकबर ने उसे देखने की इच्छा जाहिर की। जब अकबर ने वहाँ जाकर देखा तो दूर ऊंचाई पर एक हांडी लटक रही थी। हांडी जिसमें वह एक बर्तन को बोलते हैं हांडी, जिसमें वह खिचड़ी पका रहे थे बीरबल, और उसके नीचे थोड़ी सी आग जल रही थी। अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसने बीरबल से ऐसा करने का कारण पूछा। बीरबल ने कहा, जहाँ पना, जब दूर से जलते दिए की लौ मतलब दिया जलता है तो उसकी जो लाइट होती है, रोशनी जिससे आ रही होती है, उसको लौ बोलते हैं। फ्लेम को हिंदी में लौ बोलते हैं। जब दूर से आती दिए की लौ की ऊष्मा मतलब गर्मी से ब्राह्मण को गर्मी मिल सकती है तो ये खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर खुश हुए और उस ब्राह्मण को बुलाकर इनाम दिलाया। अगला प्रश्न है, बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करो। उत्तर है तेनालीराम, शेख चिल्ली, और भी ऐसे लोग थे जो बहुत अच्छा जवाब देते थे। आप उनके नाम खुद ढूंढकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है? खाली जगह में लिखो। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों की जगह आप और किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब उसके जैसा ही मीनिंग हो जिस शब्द का, वह शब्द आपको यहाँ लिखना है। इंग्लिश में सिनोनिम जिनको कहते हैं वही लिखने हैं आपको। समान अर्थ का शब्द ढूंढकर खाली जगह पर लिखना है। उत्तर है बुद्धिमान। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? अक्लमंद। दोनों का अर्थ एक ही है, जो इंटेलिजेंट हो वह बुद्धिमान या अक्लमंद। अगला शब्द है मूर्ख। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? बेवकूफ़। इंग्लिश मीनिंग होता है फूल। अभिमान की जगह लिख सकते हैं घमंड। इंग्लिश में बोलते हैं ना कि इसे बहुत प्राउड है। विश्वास की जगह भरोसा लिख सकते हैं। इंग्लिश में ट्रस्ट। संसार की जगह दुनिया। इंग्लिश में वर्ल्ड बोलते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और साथ ही पॉजिटिव माइंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं अगली वीडियो आपको कौन सी देखनी है, कौन से चैप्टर की, कौन से सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है।